हाथ से मारा, कचवा छाप जला दिया, गोहे चला दिए, सब कुछ चला दिया, परंतु एक मच्छर अंदर से काटता है। उस मच्छर का कोई जुगाड़ नहीं। और वो मच्छर काटता कब है? जब दूसरे की मान बढ़ाई को देखते हैं। दो पड़ोसी रह रहे थे, सार्प हल्की कम कर दो या थोड़ा, एक को चुभन वाली आवाज आ रही है, या तो धीरज भाई एक बार इधर आकर के आप देख लेना क्या कमी रह रही है। तो वो मच्छर कब काटता है? जब दूसरे की मान बढ़ाई को देखते हैं। दो पड़ोसी इकट्ठे रह रहे थे, दोनों का एक ही लेंटर था, एक समान, पर अकस्मात पड़ोसी का लेंटर छज्जा एक ऊपर हो गया, तो दूसरे पड़ोसन के अंदर आग लग गई। हाय 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 साहब, कैसे बढ़ गया, किस प्रकार बढ़ गया? जब दूसरे की मान बढ़ाई को देख करके आपके अंदर ईर्षा होने लग जाए, तो ये समझ लेना बस उस मच्छर ने काट दिया, और उस मच्छर का कोई उपचार नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं क्या कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये कि भाई कंचन तजना सहज है, अपने गले में सोने की माला पहनी बहुत आसान है, बहुत आसान है अपने गले में सोने की माला, पर दूसरे के गले में सोने की माला देखनी सबसे कठिन है। बात है कि नहीं? जमेगी बात। अपने गले में तुम 9 लखा हार डाल दो, परंतु दूसरे के गले में 9 लखा हार देख लिया तो आपकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। देखो कहां से लाई, कैसे लाई, पक्का 2 नंबर का है, पक्का कहीं ना कहीं गलत कमाई से। और जिस दिन तुमने डाला तब, और जब तुम्हारे को कोई बोल दे तब तुम कहते हो देखो देखो साहब हम तो बड़ी ईमानदारी से लाते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने। और सबसे कठिन क्या है? दूसरे की मान बढ़ाई को। इसलिए यदि आप भागवत सुनने का अधिकारी बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे अंदर भागवत विराजमान हो जाए, तो आपको यही करना पड़ेगा, इस मात्सर्य का त्याग करना पड़ेगा। और भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजो भजहि जय संत सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण, सियावर राम प्रेम के साथ हे प्रभु राम करो कल्याण। इसलिए हमारे राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मुझे चतुर चालाक अच्छा नहीं लगता, जिसके अंदर चतुर चालाकी है, राम जी कहते हैं वो उसका मेरे पास कोई
काम नहीं है। चतुर चालाकी में क्या? मोह कपट छल छिद्र ना भाव। जिसके अंदर मोह है, मोह मतलब जिसके अंदर ममता है। यहां पर भगवान ने एक स्टैंप लगा दी, ध्यान से सुनना, कि मेरा असली भक्त वही है जिसके अंदर मोह ना हो। मोह मतलब ममता, जिसके अंदर क्या ना हो? ममता ना हो, जो कुछ मांगने का इच्छुक ना हो। सब यही कह दे, राम जी जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। राम जी से देखो, आज भी भगवान ऐसे भक्त को ढूंढ रहे हैं जो भगवान से कुछ ना मांगे। है कोई ऐसी भक्तनी जो भगवान से कुछ नहीं मांग रही? सबको कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए व्यास जी कहते हैं, जब मुझे ऐसा कोई भक्त मिल जाता है तो तुरंत उससे एक कल्याण हो जाता है। क्या क्या? वैद्य वास्तव मात्र वस्तु शिवदा तापत्रयो मूलनम। उससे क्या हो जाएगा? हो जाता है उसका वास्तविक कल्याण हो जाता है। कहा महाराज कल्याण तो हमारा होया पड़ा है, असली कल्याण बताओ। का सद्यो हृद अवरुद्ध देत कृत भी शुश्रूषुभी तक्षणा। का असलियत में यदि आपने संकल्प कर लिया ना घर से कि मैंने कथा सुननी है, इतना संकल्प करते ही तुरंत भगवान आपके हृदय में क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। माताओं, एक बाप भी चाहता है कि मेरे बेटे की तारीफ मैं सुनूं, चाहता है ना? एक माँ भी चाहती है कि मैं अपने बेटे की तारीफ सुनूं। तो हम असलियत में किसके बेटा हैं? हम असलियत में किसके हैं? हम राम जी के। तो क्या राम जी नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चे की तारीफ सुनूं? इसलिए राम जी आपके क्या बैठ जाते हैं? मन में बैठ जाते हैं। मन में बैठ गए तो तब वो कथा सुनते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। अब एक ने और पूछ लिया, अब टाइम समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, पर कथा आ रही है, भाव आ रहा है, तो तुरंत एक ने और पूछ लिया, महाराज अब ये बताओ आप कथा किस किस को सुना रहे हो? कथा किस किस को सुना रहे हो? तो व्यास जी कह रहे हैं कथा तो सबके लिए है, सबके लिए। ये कथा रूपी पियाऊ, पियाऊ किसको कहते हैं? जहां से सारे क्या कहते हैं? पानी पीते हैं। ये वाटर कूलर सबके लिए है, भागवत रूपी वाटर कूलर। परंतु असलियत में ये पियाऊ उसके लिए है जो रसिक और भावुक हैं। रसिक भाव कैसे गोगे? ध्यान से समझना। एक जगह पर जून में गांव वालों की, गांव के कुछ बच्चों ने छबील लगा दी। अब बढ़िया छबील लगाई तो बढ़िया पानी बनाया हुआ था। अब सामने से एक लाला जी अपनी गाड़ी में बैठ करके आए। अब लाला जी जब गाड़ी में बैठ करके आए तो गाड़ी में बैठ करके बच्चों ने हाथ दिया, अरे लाला जी पानी पियो महाराज। लाला जी ने अपनी गाड़ी का शीशा खोला, पूछा ये कहां से भरा पानी? कहा लाला जी बिल्कुल प्योर आरओ का पानी है, कुएं का पानी भरा हुआ है। अच्छा इसमें क्या क्या मिला रखा है? लाला जी इसमें हमने दूध मिलाया, इसमें हमने रोबजा मिलाया, इसमें हमने चीनी, ओ कहीं चीनी ज्यादा मिला दिया मेरे को शुगर। अरे नहीं लाला जी हमने इतनी मिलाई है जितने में आपको कुछ नहीं होगा। लाला जी कहते ठंडा ठंडा है पानी। अरे लाला जी बिल्कुल इसमें बर्फ की सिल्ली डाली है हमने, बिल्कुल देखो चिल्ड पानी है। अब लाला जी इतने प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं महाराज? क्योंकि लाला जी को प्यास नहीं है। क्या नहीं है माताओं? लाला जी को प्यास नहीं है। और यदि लाला जी को प्यास होती, रायपुर रानी से भरी गर्मी में लाला जी पैदल आ रहे होते, मुंह चिपक रहा होता है प्यास के मारे, चिप चिप,
और कोई कहीं पर पानी ना मिले और अकस्मात छबील लग जाए तो लाला जी पूछेंगे ये पानी कहाँ से भरा, किधर से भरा, मीठा है कि खट्टा है। लाला जी तो प्लीज भाई जी एक गिलास पानी दे दो, मैं मर रहा हूं। तुरंत गुड़ 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 कर करके भैया एक गिलास और दे दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। ये पिलाने वाले को भी क्या आएगा, मजा आएगा, पिलाने वाले को भी मजा आएगा। थोड़ा आवाज। ऐसे ही भागवत कथा है माताओं, भागवत कथा सुनाना, सुन तो सारे रहे, ऐसे माइक स्पीकर सब जगह लगा है, पर कथा में वही आ रहा है। कथा में सुनाने का आनंद उसी को है जो क्या है, रसिका भुवि भाव का। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए भक्त गाते भी है क्या, हम हाथ उठाकर, तीसरे से हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा। जोश के साथ हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। तबले का छाटी बजाएंगे, हम हो गए, तबले की छाटी बजाएंगे। श्री राधे, तबले की छाटी बढ़ाओ। प्यारी के, राधा की प्यारी के, राधा कान्हा की प्यारी के, राधा कान्हा की प्यारी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर श्री राधे राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर हम हो गए राधा रानी के। श्री राधे। आवाज बढ़ा दो बड़े प्रेम के साथ। ओ, 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 राधे। हम गली गली में कहते हैं, 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 हम डगर डगर 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 में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं हम हो गए राधा। श्री राधे उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
भज गोविंद मूढ़ मते ओ पुनरपि जनना पुनरपि मरणा पुनरपि जठरे स्वैरे शयना पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जठरे स्वैरे। बोलो भागवत भगवान की तान पूरा चला देंगे धीरज भाई। सभी बहनों से आराधना है मेरी कि पीछे खाली पड़ा हुआ है, अपना अपना स्थान थोड़ा पीछे ले लें। मालकोस और इधर खाली है, उधर बहनें गड्ढे में गिर रही हैं, इस साइड आ जाओ सारी। धीरज भाई हारमोनी का माइक भी चला देंगे। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्या द्वैपायनो विरह का तरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरविवो वनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोस्मि। यदि महाराज कल यदि थोड़ा जनरेटर की हो जाती व्यवस्था तो बड़ी कृपा रहती। गांव में होगा किसी का जनरेटर होगा तो व्यवस्था हो सकती है ऐसी। कथा बहुत रह गई है पर क्या करें। तो सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आ रहे। कहा पिताजी जब तक माया मुझे आशीर्वाद ना दे दे तब तक मैं नहीं आऊंगा। कहा भगवान विष्णु आकर के जब मुझे आशीर्वाद देंगे तभी कल्याण होगा। व्यास जी ने भगवान विष्णु को बुलाया, भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा सुखदेव तुझे मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी। अब स्पर्श नहीं करेगी तो तुरंत सुखदेव जी महाराज बाहर आ गए। जैसे बाहर आए तो माताओं विश्वास करना सुखदेव जी महाराज ने अपने आंखों के आगे हाथ धर दिया। ना अपनी माँ देखी ना अपने पिता देखे और तुरंत भागने लगे वहां से। 12 साल का बच्चा भागते 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 एक रास्ते में जैसे चलने लगे तो माँ और बच्चे के बीच में क्या होती है, नाल होती है। नाल फंस गई। सुखदेव जी कहते ये क्या चक्कर है। देखा तो अपनी नाभि के साथ माँ के उदर के साथ एक नाल है। इसको मुक्त किए बगैर हम भी नहीं जा पाएंगे। तुरंत एक पत्थर पर नाल धरी, दूसरा पत्थर लिया और ऊपर से मारा और तुरंत नाल कट के कंधे में धरी और सुखदेव जी महाराज भाग चले। बोलो सुखदेव जी महाराज की। ऐसे सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। यस्वानुभावम अखिला सुति सार में का मध्यात्म दीप मतिते मसिताम तमोंधा संसारिणा करुणया पुराण गुह्या
तम व्यास सोनमुपयामि गुरु मुनीना। ऋषियों ने पूछा महाराज अब ये भी बताइए ये भागवत कथा कहाँ लिखी गई और ये व्यास जी कौन है, इनके बारे में बताइए। तो तुरंत सुखदेव सूत जी महाराज व्यास जी के बारे में बताने। माताओं ध्यान से सुनना व्यास जी की। हमको गर्व है कि हमारे पास व्यास जी हैं। देखो व्यास जी हुए हैं तभी हमारे को पुराण मिले, व्यास जी हुए तभी हमारे को वेद मिले, व्यास जी हुए तभी हमको संस्कृत मिली है। व्यास जी नहीं होते तो कुछ नहीं होता। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पारासरा योगी वासाभ्याम कलया युगे। का जब द्वापर की समाप्ति हो गई, जब कलयुग आने के कुछ पहर पहले व्यास जी महाराज की उत्पत्ति हुई। विशेषता थी व्यास जी के पास, भूत भविष्य वर्तमान तुरंत बता देते थे कि तेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या है। आज भी एक ऐसे संत हुए हैं जो देखते सार बता देते हैं तेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या है। वृंदावन में पहाड़ी बाबा अटल्ला चुंगी से जब परिक्रमा करते हैं तो मलूक पीठ में पहाड़ी बाबा एक दृष्टि में बता देते थे, हे बच्चा तेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या है। एक दिन कलेक्टर साहब पहुंच गए पहाड़ी बाबा का दर्शन करने, सत्य बात है। अब जब कलेक्टर साहब आए तो जैसे ही पहाड़ी बाबा ने कलेक्टर साहब की तरफ देखा सिर नीचे कर लिया ऐसे करके। अब कलेक्टर साहब सामने बैठे, बहुत बड़ी शख्सियत होते कलेक्टर साहब पूरे जिले के। तो शिष्यों ने कहा बोला बाबा आज हमारे यहाँ कलेक्टर साहब आए हैं। पहाड़ी बाबा कुछ नहीं बोले। अब पहाड़ी बाबा कुछ नहीं बोल रहे तो साहब कलेक्टर साहब भी क्यों बोले, कुछ शांत बैठे हुए हैं। पर जब 10 मिनट हो गया कलेक्टर साहब को चढ़ा क्रोध, ए बाबा तूने हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। तुरंत पहाड़ी बाबा, ए तू हमारे इस आश्रम में आया तो कैसे आया। अब कलेक्टर भी घबरा गया क्योंकि पहाड़ी बाबा नरसिंह अवतार थे साक्षात। तू पापी है पापी, तू याद कर, याद रखियो आज के इतनी तारीख पे तेरा पेट फटेगा, तेरा पेट फटेगा, तू पापी है। अब कोई इतना कह दे किसी को तो वो कैसे रह सकता है। तो तुरंत पहाड़ी बाबा ने क्या किया, इतना कह के कलेक्टर साहब भी वहां से चल दिए। अब शिष्यों ने पूछा तो कलेक्टर महाराज आपने इतने बड़े वो कलेक्टर साहब आए उनको इतनी बड़ी बात क्यों कह दी। कहा एक नंबर का पापी है, घूसखोर है, एक स्त्री के चक्कर में फंसा हुआ है और वही स्त्री इसके इस चरित्र को भंग कर देगी। अब सारे हैरान कि भाई ये बात हुई है, पर वही हुआ। उतनी तारीख को कलेक्टर साहब ने रेट पड़ी और रेट पड़ाने वाली भी वही स्त्री थी। और जैसी रेट पड़ी तो जितना धन था सारा जब्त और कलेक्टर साहब को जेल का आदेश। कलेक्टर साहब भागते भागते पहाड़ी बाबा के पास, बाबा मुझे क्षमा कर दो। पहाड़ी बाबा कहते हैं बेटा मान गया। अरे महाराज मैं तो उस दिन बड़ा अखड़ा, मुझे क्षमा कर दो। अब ऐसे नहीं समाधान होगा। ये जो सामने पीपल का वृक्ष लगा है 1008 परिक्रमा कर इसकी, और 1008 परिक्रमा करी कलेक्टर ने तो तुरंत जेल से मुक्त हो गया और सारे आरोप क्या हो गए, समाप्त हो गए। संत हैं पर हम उतने लायक नहीं हैं। लोग कहते हैं ना बाबा जी आजकल पाखंडी, अरे हम पाखंडी हो चुके हैं इसलिए संत नहीं। संत तो संत ही हैं, याद रखना। तो व्यास जी ने जैसे कलयुग की तरफ देखा, देखते ही बुद्धि खराब हो गई। क्या था कलयुग में कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्योपद्र था। कि भाई कलयुग इतना दुखदाई था कि भाई का भाई पर विश्वास नहीं, पत्नी का पति पर विश्वास नहीं, पति का पत्नी पर विश्वास नहीं।
संसार में किसी का किसी पर विश्वास नहीं, पर कलयुग में केवल उसी की सत्ता चल रही है जो झूठ की सत्ता से चल रहा है। बुद्धि खराब हो गई। व्यास जी को लगा कि अब इन कलयुग वासियों का कैसे करके उद्धार हो, मेरे पास तो एक ही चीज है, केवल ज्ञान। तो व्यास जी महाराज ने फिर क्या किया, 4 वेद लिख डाले कि शायद कलयुगी इंसानों का कल्याण हो। तो पहला वेद लिखा क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब लिख तो दिया, पर उसको पढ़े कौन? वेद का किसी किसी को तो गायत्री मंत्र भी नहीं आता, किसी किसी को तो महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं आता साहब। वेद तो पढ़ने की दूर की बात, यहां तक कि वेद अब ब्राह्मण लोग भी नहीं पढ़ रहे। इतना दुखदाई स्थिति है। उनको बोलो पंडित जी जरा वेदोक्त मंत्र, तो 2-4 मंत्र सुनाएंगे बस। तो व्यास जी को बड़ा दुख लगा कि अरे साहब मैंने इतनी मेहनत करके वेद लिखा, अब इसका क्या होगा। तो 17 पुराण लिख डाले, तब भी कल्याण नहीं हुआ। उपनिषद लिखे डाले, तब भी कल्याण नहीं हुआ। आज व्यास जी उदास बैठे थे, सोचने लगे कि अब मेरा कैसे करके कल्याण होगा, इन कलयुग का कैसे करके कल्याण होगा। तुरंत व्यास जी भगवान का ध्यान करने लगे, प्रभु अब आप ही कुछ कल्याण करो। भगवान को ध्यान कर ही रहे थे, तुरंत पीछे से आवाज आ गई, क्या, श्रीमन नारायण 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 नारायण। साथ में गाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी कहने लगे, अरे व्यास जी उदास बैठे हो, क्यों उदास हो महाराज, क्यों दुखी हो। तो तुरंत व्यास जी कहने लगे, क्या करे महाराज, जितना कल्याण करने का साधन संसार के लिए सोचा था पर कोई काम नहीं करा। महाराज भला करने की सोची संसार की, उतनी मेरी टांग और तोड़ दी लोगों ने। ये नियम है, तुम लोगों का जितना भला करोगे उतने लोग तुम्हारे को क्या करेंगे, आरोपित करेंगे। नारद जी कहे, हम बताएं व्यास जी तुम में क्या कमी रही। कहा बताओ बताओ महाराज। तब नारद जी कहने लगे, व्यास जी आपने अब तक जो लिखा, आप ये सोच करके लिख रहे थे कि मैंने लिखा। आपने अब तक जो भी ग्रंथ बनाए उसमें भगवान के नाम का गुणगान किसी में नहीं हुआ, इसलिए आपको आपका शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, सुन नहीं रहा। और जिसके साथ भगवान का नाम नहीं जुड़ा हुआ उसका संसार में कोई महत्वता नहीं। उदाहरणता से समझना माता, आपने घर में भोजन बनाया और एक प्रसाद बनता है भंडारे में। एक माता ने घर में बनाया कड़ी चावल और एक कड़ी चावल बन रहा है भंडारे में। तो मेरी समझ में जितना स्वाद भंडारे के कड़ी चावल में आएगा उतना स्वाद घर के कड़ी चावल में नहीं आएगा। कुछ कुछ तो घुमा रही है। हाँ हाँ, तभी तो हम डोलू लेके जाते हैं पंडित जी, तभी तो हम डोलू लेके जाते हैं। स्वाद बहुत आता है। वो क्यों आता है स्वाद? क्योंकि घर का प्रसाद ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, पर भंडारे का प्रसाद हमारे राम जी को, श्याम जी को भोग लगता है। उनका भोग लगाया हुआ हमेशा क्या होता है, स्वादमय हो जाता है। फिर वो भोजन नहीं होता, वो क्या होता है, प्रसाद बनता है। और घर का क्या होता है, भोजन होता है। तो ऐसे ही बोला नारद जी ने, व्यास जी अब तक आपने जितने ग्रंथ लिखे उसका संबंध भगवान से नहीं है, इसलिए आनंद नहीं आया। व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था,
हरिजन घर में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ और मैं एक ब्राह्मण के घर में सेवा करते थे, बर्तन धोते थे वहां। एक दिन वहां संत आए चतुर्मास में, तो हमारी सेवा संतों के बर्तन धोने में लग गई। क्या करे व्यास जी, गरीब घर में जन्म था, पिता पहले ही मर गए थे, खाने के लिए अन्न नहीं था। एक दिन एक संत की एक पत्तल में मैंने एक जलेबी देख ली। भूख बहुत थी, पर भूख देखते ही मैंने वो जूठी जलेबी ली और तुरंत उसको ग्रहण कर दिया। जैसे उसको खाया मेरी बुद्धि पलट गई व्यास जी, क्योंकि संतों का चरणामृत मुझे प्राप्त हो गया, अधरामृत मुझे प्राप्त हो गया। अब तो संत गाते तो मैं भी गाता, संत सोते तो मैं भी सोता, संत माला जपते मैं भी माला जपता। मेरा भी जीवन संतों के जैसा हो गया, जैसी संगत वैसी रंगत। अब जर्दा खोरों के साथ बैठोगे तो जर्दा लगाना अपने आप आ ही जाएगा। बीड़ी पीने वालों के साथ बैठोगे तो बीड़ी पीना अपने आप आ ही जाएगा। पर माला जपने वाले के साथ बैठोगे, क्या माला जपना नहीं आएगा? आएगा, पर जितनी जल्दी बुरी आदतें पकड़ती हैं उतनी जल्दी अच्छी आदतें कभी नहीं पकड़ती। बोलो राधे राधे राधे। अब संत गए, पर मेरे में वही लत लगी हुई थी माला जपने की। घर में बैठा माला जप रहा हूं, जपते जपते मेरी माँ ने जब मेरी स्थिति देखी तो मेरी माँ को चिंता होगी कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, अनपढ़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बाबा नहीं बनना चाहिए। कोई चाहती है माता हाथ खड़े करो मेरा बेटा बाबा बन जाए? कोई भी नहीं चाहता। वो क्यों? क्योंकि हम इस गृहस्थ के धंधे में फंसे हुए हैं, तो हम अपने बच्चों को क्यों बख्शें? अब माँ यत्र तत्र रिश्तेदारों को कहने लगी, अरे महाराज मेरा बेटे के लिए जल्दी जल्दी बहू ढूंढो महाराज, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, घर का काम नहीं होता, घर में बहू आएगी तो मैं भी सुखी हो जाऊंगी। अब नारद जी कहते हैं, व्यास जी जैसे मैंने ये बात सुनी तो मैं भगवान से कहने लगा, प्रभु ऐसा अनर्थ मत करना। अरे मैं तो इस इंतजार में हूँ कब मेरी माँ मरे और कब मैं उन संतों के पास जाऊं। अब मैं अपनी माँ का इंतजार करूंगा मरने का, इतने में बहू आ गई तो बहू का करना पड़ेगा, इतने में मेरा इंतजार हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप कृपा करो। इतना करते ही भगवान ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन माँ गाय का दुग्ध दोने के लिए जा रही थी, तुरंत पैर पड़ा सर्प पर, सर्प ने डसा और माँ मर गई। और आज भी जब माँ मरी तो कुछ बच्चे भागते भागते मेरे पास आए, पर मैं अब भी भजन में लगा था, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण प्रेम से नारायण गाओ। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब जैसे मैंने सुना कि मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई तो मैं खुश हो गया। मेरी माँ मर गई मैं खुश हो गया। दुनिया को दिखाने के लिए मैंने आंसू बहाए और अंदर ही अंदर खुश होता हुआ मैंने अपनी माँ का अंत्येष्टि क्रिया करी और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ गया, जिधर की दिशा में वो संत चले गए थे। माताओं का शोर बहुत हो रहा है। एक तो कथा का समय कम है, शोर थोड़ा आराम से आनंद से बैठ करके कथा सुनो। तो तुरंत नारद जी उसी दिशा में बढ़ चले जिस दिशा में संत गए। चलते 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 एक स्थान पर पहुंच गए, बड़ा दिव्य सरोवर था। वहां पर सरोवर के पास गए, मैं माला जपने लगे तो नारद जी कहते, व्यास जी इतना दिव्य स्थान था कि माला जपते 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 मेरे हृदय के अंदर भगवान की सलोली सोरठ प्रकट हो गई। जैसे मैंने मनी मन भगवान को देखा तो मैं प्रसन्नता के मारे नाचने लगा, गाने लगा और नाचते हुए कहने लगा, अरे मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए।
नाच ही रहा था, तो तुरंत भगवान ने अपनी वो सलोली सूरत मेरे मन से अंतर ध्यान कर दी। व्यास जी जैसे भगवान की वो सूरत गई, तो मैं मछली को जैसे जल से निकालते हो तड़पती है, ऐसे में रोने लगा। अरे प्रभु आप कहाँ चले गए, किधर चले गए? तुरंत भगवान ने दया करके आकाशवाणी करी, अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अरे बेटा नारद, अभी तू अभिपक्व है, अभी अध कच्चा है, अभी तुझे भगवान मेरा दर्शन नहीं होगा। तो मैंने कहा भगवान यदि मैं अध कच्चा था तो आपने अभी इतना ही दर्शन क्यों दिया, पूरा दर्शन दे देते। तो नारद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं बेटा अभी तो मैंने अपने रूप रस की तुझे चटनी चखाई है, अभी तो सिर्फ रूप रस की चटनी चखाई है। मैंने इसलिए तुझे दर्शन दिया कि तेरा बालक बचपन बुद्धि है, बालक बुद्धि है, कहीं तेरी बुद्धि में ये बात ना बैठ जाए कहीं मुझे बाबा पागल बना के तो नहीं चलेगी। बेटा तुझे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भगवान मिलेंगे। बस इसी विश्वास पर भगवान का भजन करता करता मैं इंतजार करने लगा कि कब मेरा ये शरीर पूरा होगा। भगवान के आशीर्वाद से संसार में प्रलय आया और सारा संसार भगवान के उदर में प्रविष्ट हो गया। पर देखो व्यास जी, भगवान के नाम का चमत्कार, कहां मेरा जन्म दासी घर में हुआ था, पर नाम के चमत्कार से देखो अब की बार मैं ब्रह्मा का पुत्र बन करके प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की। कहा मैं गरीब के घर में पैदा हुआ, पर नाम का चमत्कार देखो, उस नाम ने मुझे सीता ब्रह्मा का पुत्र बना करके प्रकट कर दिया। जिसके पास जमीन है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं, साक्षात उसने ब्रह्मा के घर में जन्म लिया है। पर इसलिए लिया जन्म, क्यों? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में कोई ना कोई अच्छा कर्म किया है। अरे भगवान की इच्छा है, भगवान हमारे को कुत्ता बना देता, भगवान हमारे को कुछ बना देता, पर ये तो भगवान ने हमारे ऊपर क्या करी है, कृपा करी है। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी, पर मैंने ब्रह्मा का पुत्र बनने के बाद भी मैंने भजन नहीं छोड़ा। बस मुझे भगवान मिल गए और भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे वीणा प्रदान करी, और उसी दिन से नारद जी मैं भगवान का भजन करने लगा। व्यास जी, जब तक आपका संबंध भगवान से नहीं जुड़ा तो ये समझ लेना आपका भी जीवन क्या है, अधूरा है। ऐसे ही माताओं और महाराज जी, जब तक आपका संबंध भगवान से नहीं जुड़ा तब तक आपका जीवन भी क्या है, अधूरा है। इसलिए आपने क्या करना है, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद। आवाज बढ़ा देंगे धीरज भाई, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे, आवाज बढ़ा देंगे थोड़ा। तालियों के साथ आवाज बढ़ाओ। ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके
सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, संगत की संगत ना भावे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बलवांके बिहारी। इसलिए माताओं, आपका जीवन भी तब तक उधारमय है, आपका जीवन भी दुखमय क्यों है? क्योंकि आपका संबंध भगवान से नहीं है। हम तो अभी भी भिखारी बन के ही भगवान पे जा रहे हैं। जब तक भगवान को अपना भाई ना बना दिया, जब तक भगवान को अपना पिता नहीं बनाया, जब तक भगवान को अपनी माता नहीं बनाई, तब तक कल्याण नहीं होता। हम तो जाके कहते हैं भगवान, उससे एक बार भी नहीं पूछते राम जी आपके क्या हाल है। अरे भगवान भी तो चाहता है, जब भगवान तुम्हारे को बेटा बोलता है, तुम कहते हैं ना मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ो मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी।
हरी हरी, आवाज बढ़ा दो धीरज भाई एक बार, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हरी 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 हरी, बोलो बांके बिहारी। ऐसे ही विघ्न आपके जीवन में भी आते रहेंगे, पर आपको ऐसे ही गंभीर बैठे रहना। लाइट जाएगी और आएगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। ऐसे दुख भी आएंगे, सुख जाएंगे, पर ऐसा नहीं कि जीवन में सुख नहीं आएंगे। तो जब दुर्योधन के भेजे हुए अश्वत्थामा ने जब सिर काटने के लिए गया पांडवों के, तो भगवान आज पांडवों को कहा कि चलो पांडवों, जीत की खुशी है तो देवी मंदिर में जाकर के रात को जागरण करेंगे। पर दुर्भाग्य से आज पांचों पांडवों की जगह पर पांचों पांडवों के बच्चे सो गए और अश्वत्थामा ने रात्रि में उनके पांचों के सिर काट दिए। 3 सिर इस हाथ में लिया हुआ, 2 सिर इस हाथ में लिया हुआ दुर्योधन के पास गया, कहने लगा दुर्योधन यही तेरी इच्छा थी ना। पर जैसे ही दुर्योधन ने गंभीर से देखा कि अरे अश्वत्थामा, ये पांचों पांडव नहीं, ये पांचों पांडवों के 5 बच्चे हैं, वहीं पर प्राणांत हो गए। अर्जुन को पता लगा जैसे ही शिविर में गया कि आज मेरे 5 बच्चों की हत्या, निमग्न हत्या हुई है। द्रौपदी चिल्ला पड़ी, माता से सोना निधन सुताना, माता से सोना निधन सुताना, निशाम्य घोरा परितप्यमाना, तदवारुदमा बकुला कुलाची, ताम संतयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत कर, जिसने ये पाप किया है सायं काल तक तेरे सामने उसको जिंदा खड़ा करूंगा और तेरे सामने मारूंगा, देखना। दुर्योधन भागता भागता, अर्जुन भागता भागता तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ा, पशुओं की तरह बांध करके अपने रथ में रखा। भगवान ने कहा अर्जुन इसको यही मार दे, पर अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, मैं इसको यहाँ नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने द्रौपदी के सामने कसम खाई है, द्रौपदी के आगे मारूंगा। तुरंत ले गए और द्रौपदी के सामने उसको पटक दिया। जैसे ही द्रौपदी के सामने पटका तो द्रौपदी तो रुदन कर रही थी, और जैसी ही दृष्टि द्रौपदी की उस ब्राह्मण के ऊपर गई तो तुरंत रोते रोते कहने लगी, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे अरे स्वामी, आपने कितना बड़ा पाप कर दिया। का क्या हो गया? तुरंत जाते हुए द्रौपदी ने उस अश्वत्थामा की रस्सियां खोल दी। अर्जुन कहते हैं अरे द्रौपदी क्या कर रही है? अरे स्वामी चुप। अरे द्रौपदी इसने तेरे बच्चों को मारा है। अरे स्वामी, वो द्रौपदी कहते हैं स्वामी इस समय पे मुझे ये बच्चों का हथियारा नहीं, एक बंधा हुआ ब्राह्मण दिख रहा है, और वो क्षत्रिय नहीं। जो ब्राह्मण का अपमान देख ले, संत अपमान देख ले, वो क्षत्रिय नहीं। रस्सियां खोलने लगी। अर्जुन समझा रहे हैं पर द्रौपदी को सुन रही नहीं। अंत में अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुझे इसके ऊपर दया कैसे आ रही है? द्रौपदी कहती है स्वामी मुझे इसके ऊपर दया नहीं आ रही, पर मुझे इसकी माँ के ऊपर दया आ रही है। कहा कैसे? कहा स्वामी एक बात बताओ, मेरे बच्चे मर गए, क्या इसको मार करके मेरे बच्चे जिंदे हो जाएंगे? क्या ये मेरे बच्चों की जो गर्दन इसने धड़ से उड़ाई, क्या वो वापिस आ जाएंगी? स्वामी मुझे इसके ऊपर दया नहीं आ रही, इसकी माँ के ऊपर दया आ रही। स्वामी आज मैं अपने बिना बच्चों के कितनी दुखी हूं, मुझे आज मौत भी नहीं आ रही, पर आज हम इसे मार देंगे तो इसकी माँ भी कितनी तड़पेगी। इसलिए कहा जाता है माताओं, द्रौपदी क्या है? महान है। आज की माँ होती कर पाती?
यदि किसी के बच्चे को जैसे पांडवों के बच्चों को करा, यदि उसका शत्रु सामने होता तो वो वही खड्ग लेकर के, तलवार लेकर के उस शत्रु को समाप्त कर देती, परंतु नहीं किया। भगवान ने कहा कि अर्जुन एक काम करो। कहा क्या? कहा याद रखना, सम्माननीय पुरुषों का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है। कोई गांव में सम्माननीय व्यक्ति है ना, जिसने जीवन भर सम्मान प्राप्त किया, पर उसको कोई कह दे तू चोर है, तू गद्दार है, तो उसको मरना हो जाता है। कोई स्त्री है ना, स्त्री जिसने जीवन भर अपने चरित्र को सुधारा संवारा, पर उसको कोई कह दे हे तू चरित्रहीन है, तो उसके प्राण वहीं विहीन हो जाते हैं, वहीं खत्म हो जाती है वो। तो ऐसे ही सम्माननीय पुरुषों का अपमान ही उनकी मृत्यु होती है। तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ा, अर्जुन ने उसका सिर चीरा, उसमें से मणि निकाली और धक्का दे करके अपने शिविर से बाहर फेंक दिया। जब आप शिविर से बाहर फेंका तो अश्वत्थामा ने कसम खाई कि पांडवों तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अश्वत्थामा नहीं जो तुम्हारे वंश के अंतिम बीज को भी समाप्त ना कर दूं, कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। हुंकार मारता हुआ अश्वत्थामा निकल पड़ा। पांडवों ने 5 बच्चों का संस्कार किया। भगवान जाने लगे। भगवान ने आज्ञा ली कि पांडवों अब हमें भी चलना चाहिए, महाभारत का युद्ध हो गया। पांडवों का मन नहीं है भगवान को भेजने का, पर फिर भी पांडवों ने भगवान को विदा किया। भगवान जैसे ही जाने लगे, परंतु एक श्वेत वस्त्र धारण की हुई एक अबला स्त्री, उम्र 18 वर्ष, भागती 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 भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोती हुई कहने लगी क्या? पाहि पाहि महायोगिन देव देवा जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परा। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। भगवान ने पूछा कि देवी तू पहले सिर तो दिखा, अपना मुख तो दिखा, तू कौन है? तुरंत जैसे मुख से कपड़ा उठाया तो वो स्त्री कोई और नहीं, वह स्त्री केवल अभिमन्यु की धर्म पत्नी थी। अभिमन्यु कौन था माताओं? घोंगड़ की तरह ना बैठो, बोलो कौन था अर्जुन? अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का पुत्र। 16 साल की उम्र है। कौरवों ने मिल करके चक्रव्यूह के बीच में एक नन्हे से बालक को मारा। महाभारत को पढ़ना लिखा हुआ है कि अभिमन्यु का ऐसा कोई अंग नहीं था जिसमें घाव नहीं था। कितना होता 16 साल का बच्चा? इसीलिए तो ऐसे पापियों को समाप्त करने के लिए भगवान को आना पड़ा। और आज भी वही स्थिति बन रही है। आज भी दर्द ममता खत्म हो चुकी है, आज भी वो ममता खत्म हो चुकी है। उत्तरा आई, कहने लगी प्रभु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और इन पांडवों का अंतिम बीज मेरे उदर में है, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत कर देवी, तू मेरी शरण में आई है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाम पर्युपास्य। तुरंत भगवान उधर उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा की 7 उस बच्चे की 7 परिक्रमा करी। वो तो मर ही गया था, पर भगवान ने उसकी 7 परिक्रमा करके उसको जीवित किया। भगवान का दर्शन उस बच्चे ने किया। तुरंत भगवान बाहर आए। बेचारी उत्तरा कुछ बोल नहीं पाई। कुंती मैया रोती रोती भगवान से कहने लगी हे प्रभु हम आपके ऋण से कैसे ऋण हैं? प्रभु यदि आप नहीं होते तो हम नहीं होते। कुंती रोते हुए कह रही है, कहती है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्या ईश्वरा प्रकृते परा अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम्। प्रभु शत्रुओं से आपने हमारी रक्षा करी है। हमारे कोई शत्रु बाहर के नहीं थे, घर वाले ही शत्रु बने बैठे थे। क्या किया? महाभारत की कथा सुनना। कौरवों ने क्या किया? पांडवों के 5 बच्चों को और कुंती को
रात्रि के समय पे लाख के भवन में छोड़ दिया। लाख मतलब मोम का भवन, और बाहर से दरवाजे लगा दिए और बाहर से आग लगा दी। क्या किया माताओं? आग लगा दी। और जैसी आग लगाई, पर धन्य है कुंती तभी तो रो रही है कि प्रभु मेरे छोटे 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 नादान से बच्चे, उनकी कौन रक्षा करने वाला होता है। पर धन्य है मेरे प्रभु, आपने हमारे को वहां से भी रक्षा करी। इसलिए आज ये कुंती जो आपकी बुआ है, आज एक ही वरदान आपसे मांगती है। का क्या मांगो बुआ? तो कहने लगी विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शन। प्रभु एक ही वरदान मुझे चाहिए कि इस कुंती के जीवन से कभी दुखों के बादल ना हटे। कोई मांग सकता है? क्यों मांगा? देखो अनुमान लगाओ क्यों मांगा। इसलिए मांगा कि भगवान हमेशा दुख में ज्यादा प्यारे लगते हैं। मंदिर में रोते हुए वही भक्त ज्यादा होते हैं, मंदिरों में भीड़ उनकी ज्यादा होती है जो दुखियारे होते हैं, और दूसरी भीड़ उनकी ज्यादा होती है जो भगवान के दीवाने होते हैं। याद रखना। और भगवान भी खुद क्या कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। भगवान के आंखों में अश्रु आ गए और तुरंत भगवान रोते हुए कुंती मैया को देखने लगे और कहने लगे कुंती मैया, और कुंती मैया भी कह रही है क्या? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो सबको इंसान बनाते राधे सही बात है, ये सही बात है। जिसके जीवन में दुख आएगा तो वही इंसान बनेगा। अरे भगवान ने दुख तभी तो बनाया इंसान अपनी औकात में रहे, औकात में। जब इंसान के पास ज्यादा होता है ना तो औकात भूल जाता है, वो हड़बड़ा जाता है, इसलिए भगवान उसको दुख देते हैं। और जब दुख आता है तब वो अपने लेवल में आता है। हमेशा याद रखना, सुखी इंसान किसी को राम राम नहीं करेगा, और दुखी इंसान सबको क्या करेगा? राम राम करेगा। इसलिए सुख दुख ही तो हम सबको इंसान
दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसलिए दुख हमको समझाने वाले हैं। तुरंत भगवान ने कहा मैया बुआ मेरे पास दुख तो है नहीं, मैं दुख देके क्या करूंगा। तुरंत भगवान भी अपने प्रोग्राम को स्थगित किया और तुरंत द्वारिका ना जाकर के भगवान हस्तिनापुर पहुंचे। इधर जो बच्चा जिसको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जिसको भगवान ने अमर बनाया, जिसको भगवान ने जीवन दिया, आज वही बच्चा माँ के पेट से उत्तरा के गर्भ से बाहर आया। जैसे ही बाहर आया तो बाहर आते ही पांडवों ने उसका नामकरण करवाया। नाम रखा विष्णुनाथ, विष्णुनाराता इति विष्णुराता, जो विष्णु के आशीर्वाद से जिसको जीवन मिला हो। परंतु जैसे ही वो जिसकी गोद में जाता वो हर उसको टुकुर टुकुर देखता। क्यों देखता? सोचता था कि शायद कहीं ये वही तो नहीं जिसने मुझे बचाया। इसलिए उसका नाम रखा गया परिता इच्छति इति परीक्षिता। उसका नाम रखा गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। जैसे ही परीक्षित जी हुए तो पांडवों को लगा कि अब राजपाट को त्याग करके हमको तो भगवान की शरण में जाना है। तो सारे पांडव राजा परीक्षित को भार सौंप करके तुरंत चले गए स्वर्गारोहण बद्रीनाथ। छोटी उम्र में राजा परीक्षित के पास सत्ता का भार पड़ गया। एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, पर भ्रमण करते करते क्या देखा कि एक दुष्ट एक गाय और बछड़े को मार रहा है। बछड़े की 3 टांगे टूट चुकी हैं और वो गाय उस दुष्ट को रोकने का प्रयास कर रही है, पर वो रुक नहीं रहा। वो डंडा लेकर के उसको मार रहा है। गाय रमा रही है, रो रही है, पर वो दुष्ट उसको छोड़ नहीं रहा। इतना देखते ही राजा परीक्षित रोने लगे, कहने लगे हे गाय माता, आप मेरे राज्य में रह करके आपको कष्ट, कदाचित ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत तलवार निकाली और उस दुष्ट की गर्दन पर धर दी। उसने भी अपना मुकुट निकाला और राजा परीक्षित के चरणों में धर दिया। राजा परीक्षित कहने लगे मैया अब चिंता मत कर, अब तेरा राजा परीक्षित आ गया है, अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरे राज्य में गाय और बछड़े के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता। पर माँ ये बताओ आप कौन हो? आप कोई सामान्य तो नहीं। मैंने जब आया तो मैंने देखा कि आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, आप कौन हो? वृषभदेव आप रो क्यों रहे हो, आप इतने दुखी क्यों हो? तो कहने लगा वृषभदेव मतलब बछड़ा कि भाई राजन ये मैं अपने दुख का कारण क्या बताऊं। कोई कहते हैं कि इंसान जब बहुत पाप कर लेता है तो तब उसके जीवन में दुख आता है। कोई कहता है साहब जब कुंडलियां में ग्रह बिगड़ते हैं तो तब उसके जीवन में दुख आता है। तो मुझे तो खुद समझ नहीं लग रहा मेरे जीवन में दुख क्या आ रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं मैं समझ गया महाराज, आप कोई होर नहीं, आप साक्षात धर्म के अवतार हो। और ये गाय माती धरणी है, पृथ्वी है, पर ये समझ नहीं लग रहा ये दुष्ट कौन है जो आपको मार रहा है। पूछा ये कौन है तो कहने लगा महाराज मैं कोई होर नहीं, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग नाम सुनते ही राजा परीक्षित क्रोध के मारे कांपने लगे। तुरंत तलवार निकाल दी और कलयुग के गर्दन पर कहने लगा महाराज महाराज क्षमा करो। परीक्षित ने कहा तू मेरे राज्य में कैसे आ गया? राजा परीक्षित ने कलयुग कहने लगा महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं? सप्तद्वीप वसुंधरा में आप तलवार लेकर के खड़े हो, मैं आऊं तो कहां आऊं? और अब तो मेरा ही तो राज्य चल रहा है महाराज, द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग प्रारंभ हो रहा है। भगवान ने परीक्षित ने पूछा चल तुझे मैं रहने के लिए 4 स्थान देता हूं, क्योंकि तू है पापी और तेरा जैसा पापी होगा तो तेरे को पापी स्थान दूंगा। कहा कहां कहां दोगे? तो तुरंत नोट कर लो माताओं, इन 4 स्थानों पर हमेशा क्या रहेगा? कलयुग रहेगा।
4 स्थान कौन से हैं? कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधम। कहते हैं जहां पर जुआ खेला जाता है, क्या खेला जाता है महाराज? जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर हमेशा कलयुग का वास होगा। उस जुए के पैसे में कभी बरकत नहीं होगी, याद रख लेना। जुए का मतलब 2 नंबर भी बताया गया है। चलो साफ तुक्का इस बार बिजनेस में 2 नंबर करके देख लेते हैं, यदि होगा तो बहुत आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो पैसा बिना मेहनत के आए उस पैसे में हमेशा कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान पानम, जहां पर मदिरा पान चलती है। जिस घर में शराब पी जाती है, क्या पी जाती है? शराब। अब बहुतों को तो बुरा भी लग रहा होगा, साहब पंडित जी ये गलत बात कह रहे हैं, पर कहूंगा क्योंकि व्यास गद्दी पर तुमने बिठाया, बोलना पड़ेगा। आया मेरे सामने, मैं तो नहीं बोल रहा, भागवत भगवान बोल रहे हैं।
हरि हरि। तो इसलिए इन आदतों को सुधार लो बस। मैं कहता हूं मेरी कथा वहीं पर सफल हो जाएगी। पर कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज एक स्थान और दे दो। बड़ा परिवार बहुत बड़ा है महाराज, एक स्थान और दे दो। कहा किसमें मांग, तेरे को किसमें चाहिए? कहा महाराज मुझे बस सोने में वास चाहिए। किसमें वास चाहिए? सोने में। इतना कहते ही सोने में वास मांगा तो परीक्षित रीझ ही गए थे। तुरंत परीक्षित ने कहा जाओ बच्चा तुझे मैं आज से सोने में वास देता हूं। तो माताओं याद रखना कलयुग का वास किसमें होता है? सोने में होता है। पर गीता में लिखा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं सोने में मेरा भी वास होता है। क्या होता है? सोने में मेरा भी वास होता है। अब ये समझ नहीं लगता कि कलयुग का वास है सोने में कि भगवान कृष्ण का। पर ये अब ये कैसे परखा जाएगा? याद रख लेना, जो सोना सुनार से लेकर के सीधा अपने गले में पाओगे तो उसमें कलयुग का वास है। और जो सोना पहले ठाकुर जी को चढ़ा करके पाओगे फिर उसमें किसका वास है? भगवान कृष्ण का। अच्छा कलयुगी सोने का लक्षण भी सुन लो। कोशिश मेरी ये रहती है हर बात को एक दृष्टांत के माध्यम से सुनाया जाए। जो कलयुगी सोना धारण करती हैं तो उनकी चाल कुछ अलग होती है। क्या होती है? जो कलयुगी सोना करते हैं तो उनके कॉलर जरा, उनके बटन ज्यादा खुले मिलते हैं पुरुषों के। या जिसने कलयुगी सोना तो मोटी चैन पहन करके वैसे घूमते घूमते आती है और मुंडी ऐसे घुमाती है वो। उसकी मुंडी नहीं घूम रही, वो क्या दिखा रही है? देखो देखो मेरे गले का सोना, देखो चैन, देखो मेरे गले की। बात बात पर करती है हाँ पंडित जी क्या कह रहे थे आप? वो क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाह रही है मेरा कड़ा देखो। कुछ कुछ कहते हैं पंडित जी ऐसे बालों पे। वो क्यों? क्योंकि मेरी गुंठियां देखो। और चैन दिखाई और जितनी वो हंसती है ना, चिल्लाती है, उतनी यदि चोर ने गले से उखाड़ दी उतनी जोर से वो चिंखे भी मारती है, हाय हाय ले गया ले गया ले गया। तो इसलिए जो सोना पकड़ पहन करके अकड़ जाए तो समझ लो उसको कलयुग ने ग्रहण कर लिया। और जो सोना पहन करके भी राम जी के आगे कहे अरे ये तो सब भगवान का दिया हुआ है। पर दुर्भाग्य से एक दिन राजा परीक्षित ने एक बार राजा परीक्षित ने एक पापी राजा का जीता हुआ मुकुट धारण कर दिया। अब जब पापी राजा का मुकुट धारण किया तो बुद्धि खराब हो गई। ये तो इतनी खतरनाक चीज है कि बड़े बड़ों की बुद्धि खराब कर देती है। अब जैसे ही बुद्धि खराब हुई तो जंगल में गया और अनेक पशुओं का वध कर डाला। एक राजा के, एक संत के महल में राजा परीक्षित गए। प्यास लगी हुई थी, दिग्भ्रमित हो गए थे, भूल गए थे कि मेरे सैनिक कहाँ गए, मेरे साथ वाले कहाँ गए। तो प्यास लगी हुई थी, जैसे ही एक संत के कुटिया में गए तो चिल्लाने लगा राजा परीक्षित, ए महाराज कोई है कि नहीं? इस राज्य का राजा यहाँ आया हुआ है। अंदर गया तो एक समीक ऋषि ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए। जब पाप बुद्धि में बैठता है तो फिर किसी की समाधि नहीं दिखती, फिर लगता है वो पाखंडी है। राजा परीक्षित बोलने लगा, देखो देखो कितना बड़ा पाखंडी है साहब। राजा परीक्षित को जल ना पिलाने के बहाने से पाखंडी देखो आंखें बंद करके बैठा है। इसका पाखंड अभी दूर करता हूं। मरा हुआ सर्प सामने था, तुरंत एक तीर में सर्प उठाया और उसके गले में पटक दिया। परंतु माताओं समाधि भी असली और संत भी असली। बोलो राधे 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 राधे। राजा परीक्षित तो चला गया, पर वहां एक बालक वो दृश्य देख रहा था।
बालक भागता भागता उस ऋषि के बच्चा, वो जिसके गले में सर्प डाला, उसका बालक कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। जैसी उसके कानों में खबर पड़ी कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है सर्प के द्वारा, तो तुरंत श्रावत कौशिकी नदी में प्रविष्ट हुआ, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर डाला, कहने लगा कि इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दक्ष्मयति स्वकुलागारा चोदितो में तदद्रुता। हे राजा परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज माथे पर लगाई, पर हे कुबुद्धि मंदाद कुल बेदी कुलाधमा, तूने आज एक संत का अपमान किया हुआ मरे हुए सर्प से। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस सर्प से तूने मेरे पिता और संत का अपमान किया, वही सर्प के डसने से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो बांके बिहारी। रोता 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 आश्रम में आया। जब संत ने रोती हुई आवाज अपने बच्चे की पूछी तो गोद में बिठा दिया। पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है? तो इतना कहते ही बेचारा बोल नहीं पाया, कंठ अवरुद्ध थे, कंठ अवरुद्ध हो चुके थे। पर साथ के बालकों ने बोला कि महाराज, आपके बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है 7 दिन में मर जाने का। इतना सुनते ही संत ने अपना बेटा उठाया और धरती पर पटक दिया। हे मूर्ख, तूने किसको श्राप दे दिया? वो राजा परीक्षित जिसको भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दे दिया, वो राजा परीक्षित जिसके राज्य में रह करके हम मौज से रहते थे, वो राजा परीक्षित जिसके राज्य में संत ब्राह्मणों का सम्मान चलता था, आज तूने उसका अपमान, उसको श्राप दे दिया। रोने लगे, सोचने लगे कि अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। तुरंत एक बालक को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को सावधान कर दो। इधर राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट निकाला, बुद्धि में बात आई कि इन हाथों ने एक संत का अपमान कर दिया। राजा परीक्षित इन हाथों को दीवारों पर पटकने लगे, रोने लगे कि अरे मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब जीवित रहना सफल नहीं है मेरा। सोचने लगे कि क्या प्रायश्चित किया जाए, क्या प्रायश्चित किया जाए। इतने में वो बालक आया, कहने लगा,
हरि। तुरंत पीछे से सुखदेव जी महाराज आ गए। वही सुखदेव जी माताओं जिन्होंने 12 साल तक मां के गर्भ में रहे और परम वैराग्यशाली सुखदेव जी। तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षया गामट मानानुपेक्षा अलक्षलिंगो निचलाम तुस्ते ब्रदस्य बाले रवधूत वेशा। आहा, कितना प्यारा श्लोक है। इसलिए तो संस्कृत की महत्वता है। तुरंत सुखदेव जी, व्यास जी क्या कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं, व्यास जी कहते हैं परीक्षित जी ये कोई और नहीं थे। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान के रूप में सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे तो माताओं महाराज जी जितने संत थे वहां पर सारे खड़े हो गए। सारे संत खड़े होकर के, मालकोसी सारे संत वहां पर खड़े होकर के राजा सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित सोचने लगी कि देखो साहब 16 साल का बच्चा है और 16 साल के बच्चे के पैरों में सारे संत पड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई विशेष है। राजा परीक्षित अपने स्थान पे खड़े हुए, सुंदर बैठने के लिए आसन दिया और तुरंत सुखदेव जी को बैठा करके चरणों में गिर करके कहने लगे कि अत परीक्षामि संसिद्धि योगिनां परमा गुरु पुरुषस्येवयत् कार्या म्रियमाणस्य सर्वदा। महाराज बस आप योगियों के परम योगी हैं, बस एक ही प्रश्न आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, क्या मरने वाले को क्या करना चाहिए? आहा, यदि इस कथा को आंखें बंद करके सुनाओ तो आंखों में अश्रु आए बिना रह नहीं सकते। कितना प्यारा। आहा, भगवान सुखदेव बन के आए हैं। तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रु, भगवान का श्यामल शरीर है, दिव्य तेज भगवान का चमक रहा है, लंबे लंबे केस हैं भगवान के। आप अनुमान लगाओ सुखदेव जी ऐसे हाथ करके जोड़ करके संत के आगे बैठे। चक्रवर्ती राजा पूरे विश्व के, जिनके एक इशारे पे पूरा विश्व चलता है, और वही सारे संत की शरण में बैठे हुए और एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको कल सुनाएंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। आइए हरि नाम संकीर्तन के द्वारा कथा में प्रवेश करेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्री राम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जोश के साथ, तालियों के साथ, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम
राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे बोलो राधे। के बिहारी लाल की जय। आज देखो भगवान की कथा तो रुकती नहीं है। क्या भगवान की कथा तो रुकती नहीं, चाहे लाइट हो या ना हो, कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आएगा भी नहीं, कुछ कुछ होगा। देर में आ रहे हैं। यदि 4 बजे पहुंचेंगे तो आनंद कैसे आएगा? फिल्म को यदि बीच में देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर क्या आएगी? यदि फिल्म को बीच में देखोगे समझ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? निद्रा देवी। और ये बहुत खतरनाक है, इसलिए कल मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा। एक तो आपने कथा में, एक तो यदि सोना नहीं है तो उसके लिए कम खा के आना घर से। इतनी रोटियां मत चाव के आना माताओं। कहते हैं कि जो ज्यादा खाते हैं उसको निद्रा देवी ग्रहण कर लेती है, इसलिए कम खाओ। अल्पहारी ग्रह त्यागी, गरम जोश, अल्पहारी रह करके। दूसरा, थोड़ी देर सो करके जरूर आ जिया करो, फिर यहाँ क्या आएगी? नींद नहीं आएगी। कोशिश मेरी ऐसे यही है कि आपको निद्रा देवी सताए ना और आनंदमयी कथा हो जाए। कल से और आनंद आने वाला है, कथा का और आनंद आने वाला है। दूसरी एक प्रार्थना, ये थे उठे थे याद कर दे। दूसरी एक प्रार्थना कि भगवान को दूध और मक्खन आदि का भोग लगाने के लिए कुछ ना